क्या दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर से जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल को लेकर इस समय की सबसे बुरी खबर अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा। एलजी ने ईडी को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी बोली, अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी दिखाओ। दिल्ली के एलजी विकी सक्सेना ने शनिवार को ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे डाली है। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी। इधर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही है। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद कर देनी चाहिए। केजरीवाल ने आज शाम ही अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है। दोस्तों को बताना चाहेंगे कि ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। केजरीवाल के नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों के समय वे पब्लिक सर्वेंट थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया। हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता है। यह नियम सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होगी। इसके बाद ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें रिहा किया गया था। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए थे। और अब दोस्तों जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एलजी ने ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से केस चलाने की अनुमति दे डाली है। अब दोस्तों दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी इस बार भी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.